आप इन्हें इनकी औकात से ज्यादा बढ़ के दे रहे थे, आप इनको इनसे ज्यादा इनका इनका सम्मान कर रहे थे, प्यार दिखा रहे थे, आप कुछ ज्यादा ही इनका पेट भरने में लगे हुए थे। गलती तो यहाँ आपकी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन इनको इनकी औकात याद दिलाने में अभी आपने देरी नहीं की। ये सबसे बड़ी अच्छी बात की है आपने, और यही चीज तो चाहिए थी। हेलो एवरीवन, डिवाइन ऑर्टिकल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। फिलहाल अभी हम बात करेंगे अपनी इस रीडिंग के बारे में और बात करते हैं आपके पर्सन और आपके बारे में। चलो, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, तो हम कार्ड्स को यहाँ पर लगा देते हैं सो दैट कि आपको आपके पर्सन के बारे में बता दें। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। भाई सबसे पहले राशियों की बात करेंगे हम। यहाँ पर राशियां यहाँ सभी हैं, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग यहाँ पर हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स के साथ में। यहाँ पर है एज ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द सन का कार्ड है। टेंशन। तो क्या चल रहा है भाई? यहाँ जो कार्ड्स देखने को मिल रहा है बस दिख रहा है कि अभी आप थोड़ा सा अपने सिचुएशन में चल रहे हो, सीधा 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 चल रहा हो। एक ऐसा बिहेवियर जो आपको बहुत पहले दिखा देना चाहिए था लोगों के प्रति, रिश्तों के प्रति। आप थोड़े ज्यादा ही सहृदयी थे। अभी भी आपने अपनी सहृदयता नहीं छोड़ी है। अभी भी आपको क्या है, खुजली है, प्यार करने की खुजली। आप अपने प्यार करने की खुजली से बाहर नहीं निकल पाते और इसका फायदा लोग उठाते हैं। आपने थोड़ा सा कम कर दिया है तो, लेकिन है तो अभी भी आपको आदत है थोड़ा सा स्वीट बनना, आपको अच्छा लगता है। आप बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो अच्छी तरह से आपको मालूम है और उस पर वर्क भी आप करना चाहते हैं। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करके आगे बढ़ने की कोशिश आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या हुआ है आपके पर्सन की सोच को? आपके पर्सन ने ना एकदम से यहाँ पर उनके तो जैसे तोते उड़ गए हैं ऐसा लग रहा है। क्यों उड़ गए हैं? क्योंकि ये जो पर्सन है ना, अब आपको प्यार दिखाने के लिए, थोड़ा सा आपसे प्यार पाने के लिए अपने सारे पैतरे चल रहा है। ये कोई ना कोई तो चल ही जाएगा ना। तीर चला रहा है कहीं ना कहीं से, तो आप तक पहुंच जाएगा, निशाना लग ही जाएगा। रोना धोना, हाथ जोड़ना, सॉरी कहना, प्लीज एक मौका और दे दो, प्लीज ऐसा कर दो, प्लीज ऐसा, दोस्तों से कहना, रिश्तेदारों से कहना, स्टोरी लगाना, मतलब व्हाट नॉट, क्या नहीं कर रहा है ये पर्सन आपके लिए। सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले ये उड़न छू थे, उड़न छू ऐसे गाने हैं ना, उड़न छू वाला। तो ये छू मंतर ये करके निकल दिए थे, ये आपका इस्तेमाल करते थे अच्छा खासा वाला, बड़ा प्यार दिखाते थे आप भी बहुत बड़े दिल के। अपने ऊपर कोई खर्चा करे ना करे, इस व्यक्ति पर खर्चा कर देते थे। आप अपने लिए कोई सोचे ना सोचे, इस व्यक्ति को आप पहले दिया करते थे। और इस व्यक्ति ने इसी चीज का तो फायदा उठाया कि यार ये कितना अच्छा पर्सन है, कितना ऑसम है ये, इसको पकड़ लो, इससे यूज करो, इसको यूज करो। और ये पर्सन ना अपनी औकात से बाहर निकल गए थे, मतलब आपका ही इस्तेमाल करके, आपको ही इस्तेमाल करके, इमोशन, पैसा, कनेक्शन, एवरीथिंग व्हाटएवर, आपको ही यूज करके, आपको ही डसने की कोशिश करते थे, आपको ही कॉर्नर करने की कोशिश करते थे, मतलब अजीब। और कॉर्नर करने के बाद भी ये पर्सन आप ही की तरफ वापस आते थे और फिर से आपको यूज करते थे और फिर से आप वही कॉर्नर हो जाते थे। मतलब एक ये चक्र की तरह चल रहा था और ये चक्र चलता 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 बहुत समय तक चलता रहा। एंड अल्टीमेटली आपको इस व्यक्ति ने बहुत ठगा। अल्टीमेटली तो इस व्यक्ति ने आपको बहुत ठगा। अपने
प्यार वाले रूप को दिखा दिखा के, और आप भी बेचारे ना बार बार ठग जाते थे, क्योंकि आपको लगता था कि चलो ठीक है, चलो इट्स ओके, चलो इट्स ओके, आज नहीं कल नहीं, मतलब ओके, और ऐसा करते रहे। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आपकी इनर वॉइस ने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया था कि ये जो पर्सन है वो आपको कोई प्यार व्यार नहीं कर रहे हैं, ये आपको यूज कर रहे हैं, आपको थोड़ा बुरा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने ईश्वर से भी प्रार्थना की, आपने यही सोचा कि मैंने यार इसके साथ भी अच्छा किया, पर ये फिर भी मेरे साथ वही गंदा वाला व्यवहार कर रहा है ये पर्सन, इसको शर्म नहीं है थोड़ी भी, आपने ऐसा सोचा। और ये पर्सन का जो गंदा व्यवहार था, रूड व्यवहार था, वो आपको अच्छा नहीं लगा था, आपको ही इग्नोर करते थे, आपके ही सामने दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस देते थे, आपके ही सामने दूसरे लोगों को ज्यादा प्यार दिखाते थे, जो कनेक्शन आप इनसे चाह रहे थे वो कनेक्शन ये किसी और को दे रहे थे, जो प्यार जो अटेंशन आप इनसे चाहते थे बस वही तो चाहते थे आप इनसे कोई पैसा नहीं चाह रहे थे, जमीन जायदाद नहीं चाह रहे थे, आप सिर्फ प्यार चाह रहे थे, और ये वो प्यार किसी और को दे रहे थे, और यही चीज आपको सबसे ज्यादा बुरी लगी, यही चीज आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी नहीं थी। और ये एक ऐसी चीज थी जहां से आपको ये फील हुआ कि इसको इसकी औकात याद दिला देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको आपकी औकात याद दिलाने की कोशिश की। मतलब हो सकता है कि आपका काम, आपका जो भी वर्क होगा या जो भी कुछ है जिसकी बलबूते आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी आप पॉजिटिविटी आप आगे लेकर के जा रहे हो, वो उस पॉजिटिविटी को निगेटिविटी में बदलने की कोशिश करना चाहते थे, वो आपको बहुत सारी बातें कहना चाह रहे थे, वो आपसे ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे जो आप नहीं सुनना चाह रहे थे। मे बी हो सकता है कि ये आपसे ऐसी बातें करके कहीं ना कहीं आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे थे और आपको ही यूज कर रहे थे। मतलब यूज तो उन्हें आपको करना ही था। सीधी सी बात है। देखो मुझे यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो पेंटिकल का कार्ड में कई लोगों के लिए, देखो तुम्हारा पर्सन तुमसे पैसे लेता था, कई लोगों के लिए वो आपको आपके कनेक्शंस को यूज करता था, कई लोगों के लिए वो आपको जब उनको जरूरत होती थी वो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे खड़ा करके आपको यूज करते थे, और आप वो पर्सन थे जो इनके कामों में आ जाते थे, फिर भी आ जाते थे। आपको लगता था यार चलो ठीक है यार माफ कर दो, ठीक है गलती कर दी कोई बात नहीं माफ कर दो, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा चलो ठीक है, ऐसा मतलब प्यार दिखाना कोई आपसे सीखे। आप बहुत प्यार के हृदय सम्राट महान प्रेमी, बहुत ज्यादा बड़े उदार दिल के ये पर्सन रहे आप, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये दिल को चोट तो बार बार पहुंचा रहे हैं, बार बार। अब फिर बात जब देखो कुछ क्या होता है लिमिटेशंस, आप किसी को एक बाउंड्री नहीं दो ना तो वो बढ़ता चला जाता है, और इनके साथ भी वही चीज हुई कि आपने इनको बाउंड्री नहीं दी तो ये बढ़ते बढ़ते कुछ इतना ज्यादा बढ़ गए कि जहां आपको लगा कि यार ये तो टू मच हो गया, यहाँ तो इसको रुक जाना चाहिए था, या ये बात कहने से पहले से 2 बार सोचना चाहिए था। आपको भी लगा, लेकिन आपको ये लगा कि क्योंकि आपने कभी उसको लिमिटेशन नहीं दी, क्योंकि कभी आपने एक बाउंड्री नहीं क्रिएट की, तो इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको कहाँ रुकना चाहिए था, कहाँ नहीं रुकना चाहिए था, और ये हद आपकी फैमिली तक भी पहुंच गए। आपको हो सकता है उन्होंने बहुत बुरा भला भी बोला हो, आपके काम करने के स्टाइल को भी बुरा भला बोला हो, आपकी फैमिली के लिए भी उल्टा पुल्टा बोला हो, एंड दैट वाज द लिमिट। यही तो वो लिमिट थी, क्योंकि आपने उसके बाद इनको कहा कि बेटा बस हो गया, तुम्हारा कोटा पूरा हुआ, अभी जहां से तुमने शुरू किया था ना, अब ये तुमको वहीं पर लेके जाएगा वापस से, एंड आपने इस व्यक्ति को छोड़ दिया, और ये उड़ तो अभी भी आप ही के आसमान में रहे थे। इनको ये नहीं पता था कि ये आसमान जो है, ये स्वतंत्रता जो है, मुझे यही व्यक्ति तो दे रहा है, और मैंने इसी व्यक्ति को ठग लिया है, मैंने इसी व्यक्ति को झूठ फरेब सब कुछ किया है। एंड देन दिस पर्सन रियलाइज कि आपने तो इसको छोड़ दिया, क्योंकि जैसे आपने इनको छोड़ा, अब ऐसा तो है नहीं पैसों की जरूरत पड़ेगी नहीं या वो कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें वो पैसों की भी जरूरत पड़ी, उन्हें वो कनेक्शन की भी जरूरत पड़ी, और अब आप उस चीज पर मौजूद नहीं थे, और क्योंकि आप रहते थे, क्योंकि आपका टैग होता था, तो लोग इनकी हेल्प भी करते थे, ठीक है, क्योंकि आप होते थे तो लोग इनका काम भी करते थे। इनको शायद ये लग रहा था कि ये काम अब इनके बलबूते चलेगा, इन्होंने अपनी ही पहचान बना ली है। जैसे अगर आपने इनका कोई आपके
रिसोर्सेज के थ्रू या आपके कनेक्शंस के थ्रू इनका काम हो रहा था, तो इनको लगा कि अब तो ये मुझे भी जानते हैं, अब मुझे इसकी क्या जरूरत है। जबकि वो ये नहीं जानते थे कि वो लोग जो आपकी वजह से इनकी लाइफ में इनको हेल्प कर रहे हैं, वो आपकी वजह से ही कर रहे हैं, कभी भी इनकी वजह से नहीं कर रहे थे, चाहे इन्हें कितना ही अच्छे से जानते हो। प्रायोरिटी आप ही रहे। और जब इन्होंने आपको कुछ ऐसा दिखाया, आपको कहीं ना कहीं धोखा देने की कोशिश की आपको, और आपने भी सोच लिया कि चलो ठीक है बेटा तुम करके दिखा, और जब आपने ये चीज सोच ली कि ठीक है बेटा तुम खुद करके दिखाओ, तब इनको ये रियलाइज हुआ कि ये जिस आसमान में उड़ रहे थे वो तो आपका था जो पर लेके उड़ रहे थे वो आपके दिए हुए थे पर। और इनको ये समझ में आ गया कि ये कुछ भी कर लें, ये नहीं कुछ है, इनका कुछ कोई वजूद नहीं है। जो ये सोच रहे थे ना, इनका कोई वजूद था ही नहीं। जितने लोग इनको हेल्प कर रहे थे, जितनी भी प्रायोरिटी जो भी था ना, वो सारी चीजें हटके दूर भाग गई, इनको छोड़ दिया, इनको इग्नोर कर दिया। वो अच्छा बनते जरूर थे, बट अभी इनको समझ में आ रहा है कि आपकी वजह से था सब कुछ। अपनी औकात इनको याद आ गई, अपनी औकात याद आ गई, और जैसे ही इनको अपनी औकात याद आई, आप भी याद आ गई। क्योंकि जब तक इनको अपनी औकात याद नहीं थी तो ये भूल करके पूरा ऐसा दुनिया भर की चीजें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इनको अपनी औकात याद आई, ये समझ गए कि नहीं यार, मुझे थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा इसी व्यक्ति के साथ काम करना है, मुझे इसी व्यक्ति के साथ में रिलेशन चलाना है, मुझे इसी व्यक्ति के साथ में कनेक्ट होना है। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब ये पर्सन क्या कर रहे हैं, अब ये आपके पास प्यार दिखाते हुए आ रहे हैं, अब ये पर्सन आपको हाथ जोड़ते हुए आ रहे हैं, प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आपके पास आ रहे हैं। बट अब आप सुन ही नहीं रहे, अभी भी आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, ऐसा वाला सोच रहे हैं। और इनको लग रहा है देखो हर बार तो आप माफ कर देते, तो इस बार भी आप माफ कर देंगे, लेकिन इस बार शायद आप नहीं कर रहे। आपने सोचा बेटा नहीं, तुमको अभी अच्छे से समझ में आना चाहिए। तुम जिन चीजों को लेकर के मुझे ही वो करने लगे थे, तो वो चीज आपको समझ में आना चाहिए, वो समझ आना चाहिए कि तुम क्या हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ हो, तुम बहुत बड़ी तोप हो, तो चल के दिखाओ, क्या दिक्कत है। तुम तो चिटपिटी भी नहीं निकले। तो आपके मन का जो ये भाव है ना, इससे इनका वहम टूट गया। इनका वहम तो बहुत बड़ा था, इनको लगता था कि ये तो बहुत बड़े कहीं के तुर्रम खां हैं, ये तो कहीं के बहुत बड़े जागीर साहब हैं कि इनको सब सुनेंगे, पर इनको अब कोई नहीं सुन रहा। इनको अभी आटे दाल का भाव पता चल गया। अभी इनको ये समझ में आ गया कि इस तरह से वर्क नहीं किया जाता है। अब इनको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं। अब ये चाहकर भी अपनी चीजों को रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। अब ये चाह करके भी अपना कहा वापस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास सामने जाते हैं, आप इन्हें इनको पुरानी बात याद दिला देते हो, इनको इनकी औकात याद दिला देते हो, और औकात याद आते ही ये गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।